आप समझ नहीं रहे कि क्या गेम चल रहा है। यह एक रेस चल रही है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं और सभी फिनिशिंग लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं। और यह खेल इस प्रकार है, पहले कठिन हर्डल्स हैं, जैसे जैसे खेल में आगे बढ़ रहे हैं हर्डल्स इजी होते जा रहे हैं। फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने के लिए काफ़ी सारे हर्डल्स बनाए हुए हैं। जो अच्छे से खेल रहे हैं वो आगे वाले हर्डल्स में पहुंच रहे हैं, जो पिछले वाले से थोड़े आसान बनते जा रहे हैं। लेकिन जो चीटिंग या दूसरों को कठिनाई में डालकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो एक हर्डल पीछे की ओर धकेले जा रहे हैं, जो आगे वाले से कठिन है। इस गेम का एक रूल यह भी है कि जो अच्छे से खेल रहे हैं उन्हें उनके आगे वाले हर्डल्स को हटा दिया जा रहा है और जो बुरा खेल रहे हैं उन्हें काफ़ी पीछे के हर्डल्स में फिर से फेंका जा रहा है। कुछ लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं कि उन्हें सीधा फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा दिया गया। काफ़ी लोग जो बहुत बुरा खेल रहे थे उन्हें हर्डल्स में काफ़ी पीछे धकेला गया। वो फिर से एक एक हर्डल्स करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि आपने ये कहानी सुनी, ये गेम को आपने समझा। अब हम इस गेम को रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब आपको यह गेम समझ आ गया होगा कि यह गेम क्या है। अब इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। फिनिशिंग यानी प्रभु की शरण, यानी स्वर्ग, यानी मोक्ष की प्राप्ति। हर्डल्स यानी जन्म। आगे के हर्डल्स में प्राणी जन्म लेगा, मतलब उसका पुनर्जन्म होगा, तो उसके साथ अच्छा होगा और उसे मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा। जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिला वो इस जन्म में मिलेगा, मतलब आगे वाले हर्डल्स में उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसे पिछले वाले हर्डल्स में नहीं मिला, क्योंकि आगे वाला हर्डल्स इजी है इन कंपैरिजन टू पिछले वाला हर्डल्स। यदि कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, मतलब उसे उठाकर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा दिया जाएगा, उसके आगे वाले हर्डल्स माफ़ कर दिए जाएंगे और उसे प्रभु की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो व्यसन, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि को अपने जीवन में रखकर भोग विलास में बुरे कर्म करेगा, उसे पीछे की ओर फिर से ऐसी योनि में जन्म लेना होगा जिसमें उसके साथ बहुत बुरा होगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं कर रहा और अगर हम इसे गेम से रिलेट करें तो उसे पीछे वाले हर्डल्स में जाना होगा, जिस हर्डल्स में उसे खुद को नहीं पता होगा कि उसे किस योनि में जन्म लेना होगा और उसके साथ क्या क्या होगा, क्योंकि आगे वाले हर्डल्स में, आगे वाले जन्म में मनुष्य के साथ पिछले वाले हर्डल्स में जो हुआ वो नहीं होगा, उसके साथ अच्छा होगा, लेकिन पीछे वाले हर्डल्स में उसके साथ बुरा होगा और किस योनि में वो जन्म लेगा यह भी उसे नहीं पता होगा और उसे प्रताड़ित किया जाएगा। और ये गेम जब तक चलेगा उसके साथ, जब तक वह जीवन को समझकर सत्कर्म नहीं करेगा, जब तक वह भोगविलास से उठकर धर्म के कार्य, लोक कल्याण के कार्य नहीं करेगा, या फिर वो काम, क्रोध, मद, लोभ का त्याग नहीं करेगा, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब जब तक वो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या इन सब से उठकर अच्छे कार्य नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा, वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा, वो आगे वाले हर्डल्स में नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि वो पीछे की ओर धकेला ही जाएगा और कर्म अनुसार बार बार जन्म लेता रहेगा। जब वह फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएगा, मतलब जब वह आगे पहुंच जाएगा, सारे हर्डल्स को पार करके फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएगा, तो उसे प्रभु की प्राप्ति होगी और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर उसे मोक्ष मिलेगा और वह जीवन मरण के इस चक्कर से बाहर निकल जाएगा।
होप यह कहानी आपको, ये गेम आपको, लाइफ का ये गेम आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। थैंक यू। हरे कृष्ण।